सीधे मुद्दे की बात यह है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तस्वीर नीतीश गर्ग दिखा रहे हैं। जाइए नीतीश गर्ग के पास, नीतीश गर्ग के पास जाइए। नीतीश आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीतीश, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि जिस तरह से एयरपोर्ट से उतरते ही आपने गृह मंत्री अमित शाह को चेस कर लिया है पीछे से, तो क्या आप बस्तर तक इसी तरह से जाने वाले हैं नीतीश? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जो आपका आदेश होगा वो सर आंखों पर है और आपने हमेशा कहा है जिम्मेदारी के साथ तमाम खबरों को जनता तक पहुंचाना है, तो यही वचनबद्धता, यही प्रतिबद्धता हमारी रहेगी। और ये तस्वीरें सीबीडी स्क्वायर से, ये तस्वीरें महात्मा गांधी चौक से जो है गृह मंत्री अमित शाह का काफिला मुड़ गया है। थोड़ी ही देर बाद ज्ञानेंद्र जी मेफेयर स्क्वायर की तरफ जो रास्ता जाता है उधर मुड़ जाएंगे और ये देखिए तिरंगे झंडे से पूरा जो है ये रास्ता सरा हुआ, उन्हीं लाइटों में सराबोर नजर आ रहा है और यहीं से गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। कल का उनका दौरा बेहद खास है बस्तर का और वहां के उद्बोधन पर पूरी नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले आज जहां पर वो जाकर रात्रि विश्राम करेंगे, कल के कार्यक्रम के आधिकारिक तौर पर उन्हें तमाम चीजें बताई जाएंगी कि कल क्या कुछ होने वाला है। ये सब कुछ इसी रास्ते से गुजरकर मेफेयर में होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ बैठे हुए हैं, तमाम गणमान्य और ये काफिले की गाड़ियां मैं दिखा रहा हूं ज्ञानेंद्र जी, और हम सीधा ये मेफेयर स्क्वायर की तरफ मुड़ गई हैं गाड़ियां और ये देखिए तमाम भारी सुरक्षा के बीच इस पूरे रूट को बिल्कुल क्लियर किया गया था। और उसके बाद ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां पर सैकड़ों जो है गाड़ियां लगातार पीछे बनी हुई हैं। इसके बाद विस्तार न्यूज जो है पीछे से तमाम तस्वीरें दिखा रहा है और भी पीछे गाड़ियां अन्य मेहमानों की यहाँ पर पहुंच गई हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं। और ये देखिए मेफेयर की तरफ जो रास्ता जाता है उधर की तरफ गृह मंत्री अमित शाह मुड़ गए हैं और थोड़ी ही देर बाद मेफेयर के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह मेफेयर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद भोजन और रात्रि विश्राम उनका जो है निर्धारित है उसकी तरफ, और अधिकारियों की ब्रीफिंग, तमाम चर्चाएं, लोगों से मेल मुलाकात जारी रहेगा। ये ब्लॉक एबीसी के बगल का चौराहा है, गृह मंत्री अमित शाह यहां से निकल गए हैं। विस्तार न्यूज एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, लोकेशन बता रहा है, कहां से जा रहे हैं, तमाम चीजें अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है और बेहद ही एक खास दौरा है। जब हमने बनाया है अमी सवारी की बात कही गई हो, जब कहा गया हो कि हर मोदी की गारंटी पूरी होगी और उन सारी चीजों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक शख्सियत, एक किरदार गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, तो उस किरदार की हर एक चीज विस्तार न्यूज लगातार अपने दर्शकों को पहुंचा रहा है। ये पूरा लाव लश्कर अब बिल्कुल थोड़ी ही दूर पर, चंद जो है मिनटों की देरी है, उसके बाद मेफेयर की तरफ ज्ञानेंद्र जी जो है सीधा गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी पहुंच जाएगी। जो रूट है उसके मुताबिक मैं देखकर बता सकता हूं कि मेफेयर के गेट नंबर जिससे प्रवेश है उनका, वहां पर अमित शाह जी की गाड़ियां पहुंच गई हैं। सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे लगातार चल रही हैं और हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री निवास का जो चौक है, जहां मुख्यमंत्री निवास का ये चौक है, इसी चौक को भी पूरे कारकेड ने, काफिले ने जो है क्रॉस कर दिया है और मेफेयर होटल में ज्ञानेंद्र जी अमित शाह प्रवेश करने से थोड़ी ही दूर पर है और संभवतः उनकी आगे की जो पायलटिंग गाड़ी है, तमाम सुरक्षा के बीच, भारी सुरक्षा के बीच ये सभी गाड़ियां यहां से निकल गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह का ये काफिला विस्तार न्यूज लगातार दिखाते हुए पीछे से बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ही जो है पवित्र सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रदेश की निगाहें यहीं पर टिकी हुई हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह किन किन लोगों से बात करेंगे, कहां रुकेंगे, कहां ठहरेंगे, वो सारी चीजें विस्तार न्यूज पहुंचा रहा है। और ये देखिए तमाम एक चीज और देखने को मिली दिलचस्प, तमाम जो रूट होती है उसमें जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, उन तमाम चीजों का जो है, तमाम चीजों का बाकायदा प्रबंधन किया गया था। भारी सुरक्षा जो है हमेशा की तरह यहाँ पर डिप्लॉयड थी और ये काफिला जो है मेफेयर में प्रवेश कर चुका है। और किशोर, अगर संभव तो अब हम उतर जाते हैं, उतर कर ये तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। किशोर उतरिएगा और ये मेफेयर पर किशोर आइएगा और ये तस्वीर दिखाइएगा। ये देखिए जयमर की तमाम गाड़ियां हैं और ये सभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वहां पर जाकर दिखा पाऊं। किशोर आप तो अंदर चलिएगा, ये तस्वीरों को दिखाइए। ये बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही खास जो है तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह प्रवेश कर रहे हैं, गेट की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिएगा किशोर। ये पूरा जो है, ज्ञानेंद्र जी इधर आइएगा, किशोर इधर आइएगा। ये गाड़ियां जो हैं पूरी प्रवेश कर चुकी हैं और सीधा जो है अब इनको यहाँ से मोड़कर बाकायदा वापसी के लिए जिस तरीके से लगाया जाता है वो लगाया जा रहा है। तो ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह
प्रवेश कर चुके हैं, चले गए इधर से। ये वही गेट है, ये गेट है स्क्वायर जो है मेफेयर लेक रिसोर्ट में, ये अंदर प्रवेश कर चुके हैं और इस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह अंदर मेफेयर रिसोर्ट में चले गए हैं। किशोर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ज्ञानंद जी, और इस तरीके से आज का जो निर्धारित स्केड्यूल था उसके अर्ली जो है गृह मंत्री पहुंचे हैं और अपनी आगे की कार्यकारी व्यस्तताओं में लग गए हैं, आगे की कार्यकारी व्यस्तताओं में चले गए हैं। भारी सुरक्षा यहाँ भी दिखाई दे रही है। नितेश दिखाइए भारी पुलिस बल। नितेश ठीक है, आपने बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई एयरपोर्ट से यहाँ तक। दरअसल ये तस्वीर नितेश विस्तार न्यूज क्यों दिखाता है? जैसा आप ब्रीफ कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बता रहे थे, दरअसल इस बात को समझना होगा नितेश कि गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे दिल्ली में अपने घर से मंत्रालय को बना दिया होता है ना, वैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ को बना दिया है। दिल्ली से छत्तीसगढ़ की दूरी गृह मंत्री ने बहुत कम कर दी है और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है नितेश। इसलिए जो बात आप समझते हैं, जो बात हम समझते हैं, जो विस्तार न्यूज समझता है, वो देश को समझाना है कि 50 साल से ज्यादा पुरानी समस्या नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है एक तारीख के आधार पर, एक तारीख देकर। ये बहुत बड़ी खबर है और इसलिए हमारा मकसद, जो बार बार आप कह रहे थे ना नितेश, इतनी मेहनत करके दौड़ के दिखा रहे थे, इसलिए हमारा ये मकसद होता है कि उन सभी तस्वीरों को कैद कर लिया जाए, क्योंकि अब इतिहास लिखा जा रहा है नक्सलवाद के खात्मे का। नितेश, आपका इस शानदार रिपोर्टिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और होमन का भी शुक्रिया। उन्होंने एयरपोर्ट में मंत्री से बात की, डिप्टी सीएम से बात किया, ओपी चौधरी से बात किया, अरुण साव से बात किया, आप लोगों ने एक एक तस्वीर पहुंचाई। अब बात कर लेते हैं आखिर अमित शाह पहुंचे क्यों? छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं और पारंपरिक वेशभूषा में आपको अमित शाह की ये बस्तर की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसी तस्वीर का पूरा विश्लेषण कर देते हैं, कल का सब कुछ आपको आज बता देते हैं। मार्च 2026 की डेडलाइन देने वाले, नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लेने वाले देश के गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ आए हैं। 31 मार्च 2026 से ठीक 6 महीने पहले अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। आज शाम गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीर मैं लगातार दिखा दे रहा हूं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोपन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी अमित शाह का स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलकर गृह मंत्री अमित शाह होटल मेफेयर पहुंच गए। कल यानी 4 अक्टूबर को अमित शाह बस्तर जाएंगे और बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बस्तर दशहरा के दौरान होने वाले मुरिया दरबार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, पहले ये सुना देता हूं, सुनिए। निश्चित रूप से आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का रायपुर आगमन हुआ है। कल बस्तर जाएंगे, बस्तर में बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेशी मेले में भी उनका जाना होगा। तो निश्चित रूप से लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को उनका मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है, उसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को होने वाला है। बस्तर मार्च 2026 में नक्सल मुक्त होने वाला है। बस्तर में खुशहाली और तरक्की आने वाली है। ओपी चौधरी से भी बात की है मेरे सहयोगी होमन साहू ने, जरा ये भी सुनाइए। मार्च 2026 उन्होंने डेट देकर के नक्सलवाद को, माओवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करने की बात कही है और अमित शाह जी अगर कोई डेट देते हैं तो उसके पीछे की स्पष्ट प्लानिंग, स्पष्ट योजना, स्पष्ट रणनीति होती है। आज अगर अमित शाह जी ने डेट दिया है तो 100% हमारा पूरा देश सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होगा और विकास की एक नई बयार, बस्तर में एक नई ऊंचाई को बस्तर छुएगा और छत्तीसगढ़ के विकास को बस्तर एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला कंट्रीब्यूटर बनेगा निश्चित रूप से। यह पहला मौका होगा जब देश के गृह मंत्री बस्तर दशहरा में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने क्या क्या व्यवस्था किया है और अमित शाह कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, चलिए ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। अमित शाह दोपहर 12 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की मुरिया दरबार में शामिल होंगे। इस दौरान गृह मंत्री आदिवासियों की समस्या को सुनेंगे। संजय ठाकुर लाइव हैं क्या इसमें?
कोई बात नहीं। इसके बाद अमित शाह ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला में शामिल होंगे और आम सभा को संबोधित करने के बाद माझी, चालकी और आदिवासी कमेटी के प्रमुखों के साथ भोजन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई मंत्री भी बस्तर पहुंचेंगे, जिसको लेकर बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे बस्तर संभाग में 3 लेयर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सभी कैंप और थानों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया और सीमावर्ती इलाकों में नाकाबंदी करके आने वाले और जाने वालों की जांच की जा रही है। कुल मिला के आने जाने वालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बस्तर के आईजीपी सुदन राज क्या कह रहे हैं, सुनिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का बस्तर प्रवास है। इस दौरान बस्तर दशहरा को लेकर अनेक कार्यक्रमों का शामिल होने का है। समस्त कार्यक्रम के लिए आवश्यक बंदोबस्त व्यवस्था की जा रही है। सभी 3 लेयर कॉर्डन व्यवस्था और जितना भी एंट्री पॉइंट में फ्रिस्किंग और अन्य जितना भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बंदोबस्त की जाना है। इलाका में सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट मोड में रखा गया और अंदरूनी सीमावर्ती क्षेत्र में भी हमारा टीम्स अभी नाकाबंदी से लेकर अन्य जितना भी जो सिक्योरिटी ड्रिल्स है उसको पूरा कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जनता में भारी उत्साह है और लोग बड़ी संख्या में उनके कार्यक्रमों में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी तस्वीर आने वाली है कल बस्तर से। मृगेंद्र पांडे, बहुत बड़ी तस्वीर आने वाली है और आप बस्तर जाने वाले हैं या नहीं, आपका क्या प्लान है? नहीं, बस्तर तो हम लोग जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को आप इस तरह समझिए कि कोई देश का पहला गृह मंत्री जो मुरिया दरबार में शामिल हो रहा है। बहुत बड़ी परंपरा है। बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, विश्व भर में नाम है, लेकिन अब तक कोई भी गृह मंत्री इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे। अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि गृह मंत्री के वहां पहुंचने से जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें जवानों का तो मनोबल बढ़ेगा ही। जो छत्तीसगढ़ बस्तर के आदिवासी हैं उनका भी भरोसा सरकार के प्रति, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों के प्रति बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है नक्सलवाद को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभियान चलाकर खत्म करने का बीड़ा उठाया है, उसमें स्थानीय लोगों की जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात की कि स्थानीय लोगों में जब तक भरोसा पैदा नहीं होगा, नक्सलवाद अपने निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचेगा और उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, इसलिए लोगों में उत्साह भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।